हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर। इससे पहले हमने फार्मा में बात की थी जनरल फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अभी नहीं बता सकता कि इसके ऊपर कितनी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बनाऊँगा वैसे वैसे पता चलेगा कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, फिर एंटी कोलिनर्जिक, फिर एड्रिनर्जिक, फिर एंटी एड्रिनर्जिक। बहुत सारी टर्म्स इसमें आने वाली हैं, सबकी धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता क्या है। तो देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर फर्दर डिवाइडेड होता है दो के अंदर। एक होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS और एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स फर्दर होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दोनों की बात करें तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है ऑटोनोमस या फिर विसरल फंक्शन को। ऑटोनोमस मतलब अनकॉन्शियस, हमें पता नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं, अपने आप चलता जा रहा है बस। या फिर विसरल फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जबकि सोमैटिक क्या करता था? सोमैटिक करता था वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। हम मतलब जैसे हाथ हिला रहे हैं, ये क्या है? ये एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है, क्योंकि वॉलंटरी फंक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्व्स की बात करें, अब अगर बात करें नर्व्स की, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स और एक होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें दो तरह की नर्व्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक मतलब ये जो मैंने प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक बोला है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने फर्स्ट ईयर की वीडियोस में ये अपलोड कर रखा है। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाला पूरा टॉपिक, उसमें आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी बस बता रहा हूँ कि दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स क्या होती है? माइलिनेटेड होती हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं नॉन माइलिनेटेड। ये किसकी बात चल रही है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स की। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स माइलिनेटेड होती हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स नॉन माइलिनेटेड होती हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सारी की सारी नर्व्स होती हैं माइलिनेटेड। ये डिफरेंस है ऑटोनोमिक और सोमैटिक में। ऑटोनोमिक अनकॉन्शियस या फिर इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स की। तो हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है दो डिविजन्स के अंदर। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको मेन जो याद रखना है वो है इमरजेंसी कंडीशन। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे रेस्ट डाइजेस्ट सिस्टम में काम करता है। मतलब जब हम आराम फरमा रहे हैं, आराम से बैठे हैं किसी जगह पे बिना किसी टेंशन के, तब कौन सा सिस्टम काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक। हम भाग रहे हैं, मान लो ट्रेन छूट रही है, उसके लिए हम भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। मान लो किसी के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, डॉगी किसी के पीछे भाग रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? तब उस बंदे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रखा होगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सप्रेस हो रखा होगा। लेकिन अगर वही बंदा अगर आराम से रेस्ट में बैठा है, अपने घर पे आराम फरमा रहा है, वो उस टाइम पे उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस्ड होगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, मेन डिफरेंस जो आपको याद करना है। यही डिफरेंस आप बाकी डिफरेंस इनके थ्रू ही बना सकते हो। अब नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले डिफरेंस की बात करेंगे हार्ट रेट। तो नंबर 1 हमारे पास आता है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट की बात करें, अब आप खुद बताओ, सिंपैथेटिक इमरजेंसी में काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट पे काम कर रहा है, तो हार्ट रेट कब बढ़ेगी? जब हम इमरजेंसी में होंगे या फिर जब हम रेस्ट पे होंगे। तो हार्ट रेट बढ़ती है इमरजेंसी में, तो हार्ट रेट इज इंक्रीज बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट इज डिक्रीज्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपल सा डिफरेंस है। इसी तरह प्यूपिल साइज, आपने मान लो सांप देख लिया, तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सांप देखते ही आपकी आंखें खुल जाएंगी एकदम से, तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? उस टाइम पे बढ़ेगा, उसे बोलते हैं माइड्रियसिस। तो माइड्रियसिस कौन कराता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और प्यूपिल के साइज को कम कौन करेगा? जब हम रेस्ट पे होंगे, तो मियोसिस बोलते हैं प्यूपिल के साइज के कम होने को। तो मियोसिस कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है माइड्रियसिस। नेक्स्ट बात करें ब्रोंकस की।
जब हम इमरजेंसी कंडीशन में है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हवा अंदर जानी चाहिए, तो ब्रोंकस क्या होगा, डायलेट होगा इमरजेंसी कंडीशन में। तो ब्रोंकस को डायलेट करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हम रेस्ट पे होते हैं उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवा रहा होता है, ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट। तो ब्रोंकस को डायलेट करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम होता है एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम होता है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, जिसका रीजन मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। तो हमने 3 पॉइंट की बात कर ली है, अब बात करते हैं 4th पॉइंट, HCl सिक्रीशन। HCl सिक्रीशन कब चाहिए होता है, मेनली जब हम फूड खाते हैं, खाना खा के डाइजेशन करवाना होता है, तब HCl चाहिए। अब कोई बंदा जिसके पीछे कुत्ता पड़ा होगा, उसको उस टाइम पे डाइजेशन की मतलब दिमाग में मतलब कुछ भी आप समझो, क्या उसके कहीं भी ये चल रहा होगा कि उसके डाइजेशन हो रहा होगा पेट में, उस टाइम उसका कोई डाइजेशन वगैरह सब चीज़ रुक जाएगी, उसकी बिल्कुल फट रखी होगी कुत्ते को देख के, जब उस पीछे कुत्ता भाग रखा होगा। तो HCl सिक्रीशन को कम करता है सिंपैथेटिक, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में HCl सिक्रीशन हो जाती है कम, और HCl सिक्रीशन को बढ़ाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब जब हम रेस्ट पे होते हैं तब HCl सिक्रीशन ज़्यादा होता है। पेरिस्टाल्सिस की बात करें तो पेरिस्टाल्सिस भी, अब भाई डाइजेशन वगैरह ही थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा इमरजेंसी कंडीशन में, तो पेरिस्टाल्सिस को कम करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है। एपिटाइट की बात करें, अब आपके पीछे कुत्ता पड़ा है, आपको भूख लगेगी, आपको भूख की याद भी आएगी कि कुछ खाया नहीं, बेशक पूरे दिन से कुछ ना खाया, कुत्ता पीछे पड़ रखा होगा तो भूख दिमाग में भी नहीं आएगी कि भूख लग रखी है। तो एपिटाइट को डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे एपिटाइट डिक्रीज होती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिटाइट को बढ़ाता है, मतलब भूख को बढ़ाता है। ब्लैडर की बात करें, अब ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिनेशन होगा, ब्लैडर जब रिलैक्स होगा तो यूरिनेशन नहीं होगा। तो यूरिनेशन आप कब करना चाहोगे, इमरजेंसी कंडीशन में यूरिनेशन की सोचोगे, या फिर रेस्ट के ऊपर आप यूरिनेशन की आपके दिमाग में आएगी? तो वही यहाँ पे भी वही बात है कि जब हम इमरजेंसी कंडीशन में होंगे, मतलब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो ब्लैडर के अंदर से क्या होगा, मिक्सचुरेशन कम होगा, मतलब ब्लैडर क्या होगा, रिलैक्स होगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लैडर को क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिस वजह से मिक्सचुरेशन बढ़ती है। तो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ब्लैडर को रिलैक्स कौन कराता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक और काम आता है कि वो लिपोलिसिस को बढ़ाता है, मतलब लिपिड को तोड़ता है, कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये है डिफरेंसेस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में। हार्ट रेट को सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है, प्यूपिल साइज को सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है, ब्रोंकस को सिंपैथेटिक डायलेट कर रहा है, HCl सिक्रीशन को पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है, पेरिस्टाल्सिस को पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है, एपेटाइट को पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है, और मिक्सचुरेशन को भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही बढ़ाता है। तो ये था डिफरेंसेस। अब बात करते हैं थोड़ा और इनके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है फर्दर डिफरेंसेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एड्रीनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर वाले जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने आपको बताया था नेट में, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है थोरैको-लंबर आउटफ्लो। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स निकलती हैं वो थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलती हैं, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं वो निकलती हैं क्रेनियम से और सैक्रल रीजन से। तो इसीलिए सिंपैथेटिक को बोलते हैं थोरैको-लंबर आउटफ्लो और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं क्रेनियो-सैक्रल आउटफ्लो। सबसे पहले बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उसके बाद चलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखना, इधर वाले को भूल जाओ, मैं यहाँ पेज रख देता हूँ, इधर वाले पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इधर ध्यान देना है। ये हमारा ब्रेन है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के कौन से रीजन से सिंपैथेटिक नर्व्स निकलेंगी, अभी मैंने बताया था थोरैको-लंबर, तो ये निकलती हैं T1 से लेके L3, मतलब T1 से पूरा थोरैसिक वाले वर्टिब्री, और L1 से लेके L3, L1, L2, L3, ये 3 से निकलती हैं सिंपैथेटिक नर्व्स। तो T1 to L3 यहाँ से निकलती हैं हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स, इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं थोरैको-लंबर आउटफ्लो। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी उसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स, क्योंकि यहाँ बीच में गैंग्लियोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये नर्व्स रिले करती है। तो बीच में जो गैंग्लियोन प्रेजेंट होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को बोलते हैं गैंग्लियोन। तो जो वहाँ पे गैंग्लियोन प्रेजेंट है, ये नर्व्स उन गैंग्लियोन में रिले करती हैं, फिर वहाँ से फर्दर दूसरी नर्व्स जाती हैं। तो गैंग्लियोन से पहले हैं, इस वजह से इनको बोला है प्री गैंग्लियोनिक नर्व। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स T1 to L3 से निकली।
अब जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है वो वहाँ पे जाके क्या करेंगी, रिले करती है का क्या मतलब, वो वहाँ पे जाके ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी नर्व्स की सेल बॉडीज पे एक्ट करेगा और वहाँ से फर्दर आगे एक्शन होगा। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं हमारी प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स। देखो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हो, वो रिलीज करती हैं एसिटाइल कोलिन। ऑलवेज याद रखना, सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो जो ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ बीच में, जो साइनेप्स था उसके अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। अब एसिटाइल कोलिन जाके एक्ट करेगा दूसरे वाले नर्व्स पे। कौन सी नर्व्स पे, गैंग्लियन के बाद वाली, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स पे। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं एनएन रिसेप्टर, निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर। एनएन का मतलब है निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर, ये है एनएन रिसेप्टर। तो एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पे। इस एनएन रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन एक्ट करेगा। एसिटाइल कोलिन जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो फर्दर आगे की तरफ इम्पल्स जाएगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स आगे जाके जब जहाँ पे भी उनको काम करना है, जिस भी ऑर्गन के पास काम करना है, वहाँ जाके रिलीज कर देती हैं कैटेकोलामीन्स। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स में क्या क्या आता है, कैटेकोलामीन्स में आता है नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड एपिनेफ्रिन। ये तीन चीज़ें आती हैं कैटेकोलामीन्स जिनको हम बोलते हैं। ये तीन चीज़ें रिलीज होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स रिलीज करती हैं नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन। मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स क्या रिलीज कर रही हैं, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन। एपिनेफ्रिन पोस्ट गैंग्लियोनिक से रिलीज नहीं हो रहा, तो एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो ये एसिटाइल कोलिन जो था, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स ने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया था, यही एसिटाइल कोलिन एड्रिनल मेडुला पे भी एक्ट करता है। मतलब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है यही एसिटाइल कोलिन। वहाँ पे जाके एक्ट करके क्या करता है, एड्रिनल मेडुला से रिलीज करवाता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो एड्रिनल मेडुला से ही रिलीज होता है। कहाँ पे रिलीज करता है, वो ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल के थ्रू ये जाता है जहाँ पे जिस भी ऑर्गन के पास जाना होता है, तो एपिनेफ्रिन जाता है ब्लड के थ्रू। तो कैटेकोलामीन्स, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन रिलीज किए पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स ने, और एपिनेफ्रिन रिलीज किया एड्रिनल मेडुला ने ब्लड के अंदर, और ब्लड से होते हुए वो डिजायर्ड ऑर्गन के पास जाएगा एपिनेफ्रिन। तो टोटल 3 कैटेकोलामीन्स होते हैं, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन रिलीज होते हैं कहाँ से, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और एपिनेफ्रिन रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला से। तो अब ये कैटेकोलामीन्स रिलीज हो गए, तो ये कहाँ पहुँचे हैं, ये पहुँचे हैं जो डिजायर्ड ऑर्गन जहाँ पे इनको एक्ट करना है, जिस ऑर्गन से फंक्शन करवाना है। जैसे ब्लैडर है, वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पे जाके होगा क्या, अब ब्लैडर पे रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए कैटेकोलामीन्स के। जैसे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर था एनएन, उसी तरह कैटेकोलामीन्स के भी कुछ रिसेप्टर होते हैं। उन रिसेप्टर को बोलते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। तो यही अल्फा बीटा रिसेप्टर अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हार्ट पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स पे अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इन सब की बातें बाद में करेंगे रिसेप्टर्स की। तो अभी याद रखो कि ये डिजायर्ड ऑर्गन्स के पास कैटेकोलामीन्स जाएंगे और वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे। तो ये 2 रिसेप्टर हैं अल्फा एंड बीटा, इन पे ये एक्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर और अपना फंक्शन करेंगे। तो ये था हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स ने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया जो कि एनएन रिसेप्टर ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स पे एक्ट किया। वहाँ से उसने आगे जाके कैटेकोलामीन्स रिलीज किए, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन, और एड्रिनल मेडुला से आया एपिनेफ्रिन। ये जाके एक्ट करते हैं डिजायर्ड ऑर्गन पे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे। तो सिंपैथेटिक या फिर एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम में कोई पूछे कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं, तो आपको बताना है ये मेन 3, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन और एपिनेफ्रिन। ये 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से रिलीज होते हैं। एक्ट किस पे करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के 2 रिसेप्टर होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर और एक बीटा रिसेप्टर। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, मतलब इसका ब्रेन से कुछ नर्व्स आएंगी और कुछ नर्व सैक्रल रीजन से आएंगी। सैक्रल रीजन में कहाँ से, S2 to S4, और ब्रेन में कहाँ से, क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, इनके थ्रू नर्व्स आती हैं। क्रेनियल नर्व 7 के अलोंग नर्व्स आती है, क्रेनियल नर्व 3 के अलोंग, क्रेनियल नर्व 9 और क्रेनियल नर्व 10। इन चारों क्रेनियल नर्व्स के अलोंग आते हैं कुछ जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है, और कुछ प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स निकलती हैं S2 to S4, मतलब सैक्रल रीजन से। तो देखो ये ऊपर से आ रही है, ये क्रेनियल नर्व्स के थ्रू आ रही है 3, 7, 9, 10, और नीचे से आ रहा है ये सैक्रल रीजन से आ रही है। तो ये जो नर्व्स आई गैंग्लियन से पहले हैं तो इन्हें बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक। ये भी प्री गैंग्लियोनिक है तीनों। ये भी क्या रिलीज करेंगी, ये भी रिलीज करती हैं एसिटाइल कोलिन। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स चाहे सिंपैथेटिक की हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक की हो, क्या रिलीज करती हैं, एसिटाइल कोलिन ही ये रिलीज करती हैं। ठीक है, कहाँ रिलीज किया, गैंग्लियन के अंदर।
कहाँ एक्ट करेगा, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा एनएन रिसेप्टर पे, वही सेम एनएन रिसेप्टर यहाँ पे भी होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स पे। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स पे प्रेजेंट होता है एनएन रिसेप्टर, निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर, एनएन रिसेप्टर उसको बोलते हैं। अब ये एनएन रिसेप्टर के थ्रू पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स इम्पल्स को लेके जाएंगी आगे की तरफ। आगे कहाँ लेके जाएंगी, वही डिजायर्ड ऑर्गन के पास, जैसे ये लेके गए थे, ठीक है। लेकिन अब ये आगे जाके क्या रिलीज करती है वो डिफरेंट चीज़ है। सिंपैथेटिक में क्या रिलीज हो रहा था, कैटेकोलामिन्स रिलीज हो रहा था पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, मतलब सेम वही एसिटाइलकोलिन जो प्री गैंग्लियोनिक ने रिलीज किया था, वही एसिटाइलकोलिन यहाँ पे भी रिलीज होता है। इस वजह से अब देखो एक बार यहाँ पे वापस आते हैं। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन, एड्री वर्ड आ रहा है ना, एड्रीन वर्ड आ रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, तो कोलिन वर्ड आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, लेकिन सिंपैथेटिक में मेन न्यूरोट्रांसमीटर नोरेपिनेफ्रिन होता है, इस वजह से उसको नोरेपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नोरेड्रिनलिन भी होता है, इसलिए उसको एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो एसिटाइलकोलिन ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, कैटेकोलामिन्स एक्ट किए थे अल्फा बीटा रिसेप्टर पे। जो एसिटाइलकोलिन जो अब रिलीज हुआ है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से, वो एक्ट करता है एम रिसेप्टर के ऊपर। एम रिसेप्टर अलग अलग तरह के होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5 5 तरह के होते हैं एम रिसेप्टर। तो ये एम रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स पे। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन पे या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिसेप्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लैडर के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर भी होता है बीटा 3, उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, कौन सा, M3। तो इसी तरह से ये सब प्रेजेंट होते हैं, हर एक ऑर्गन पे अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्ट करेंगे, जिसके ऊपर एक्ट करता है अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर। सिंपैथेटिक में एक्ट करते हैं कैटेकोलामिन्स, पैरासिम्पैथेटिक में एक्ट करते हैं हमारे पास एसिटाइलकोलिन। तो ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एम रिसेप्टर, यहाँ पे अल्फा बीटा रिसेप्टर था, यहाँ पे मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, मेन है नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, और यहाँ पे है क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो पैरासिम्पैथेटिक में, और सिंपैथेटिक में है थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। तो ये था जनरल आइडिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो पूरे आगे काम आएगा पूरे इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।